अमावस्या, जिसे हम चंद्रमा के लुप्त होने की तिथि के रूप में जानते हैं, हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। किंतु अमावस्या को विशेष रूप से रहस्यमयी और गंभीर दृष्टि से देखा जाता है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर क्यों अमावस्या को अशुभ कहा गया है, वेद और पुराण इस दिन के बारे में क्या कहते हैं, और साथ ही यह दिन पितरों एवं साधना के लिए क्यों सर्वोत्तम माना जाता है। वेद हिंदू धर्म का आधार है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में अमावस्या को पितृ दिवस कहा गया है। इस दिन चंद्रमा अदृश्य हो जाता है और प्रकृति पर अंधकार का प्रभाव बढ़ जाता है। ऋग्वेद में उल्लेख है कि अमावस्या के दिन देवताओं की अपेक्षा पितरों की पूजा और तर्पण करना चाहिए। अथर्ववेद में अमावस्या को अंधकार की रात माना गया है, जिसमें मानव का मन चंचल और अस्थिर हो जाता है। यजुर्वेद में अमावस्या के अवसर पर व्रत और दान की विशेष महत्ता बताई गई है। पुराणों ने अमावस्या को केवल अंधकार का प्रतीक ही नहीं माना, बल्कि इसे पितृ तर्पण और दान के लिए सर्वोत्तम दिन बताया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि अमावस्या की रात में तमोगुण बढ़ जाता है और नकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि अमावस्या के दिन देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि केवल पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध और दान करना चाहिए। ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णन है कि जो व्यक्ति अमावस्या के दिन व्रत रखकर पितरों का तर्पण करता है, उसके पितर तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं और घर में समृद्धि बढ़ती है। मनुस्मृति में कहा गया है कि इस दिन जो लोग पितरों को तर्पण करते हैं, वे अपने कुल को धन, संतति और समृद्धि प्रदान करते हैं। महाभारत में भी अमावस्या की महत्ता वर्णित है। महर्षि व्यास ने कहा है कि अमावस्या को किया गया दान और व्रत अनंत गुना फल देता है। हिंदू धर्म में चंद्रमा को मन और शांति का प्रतीक माना गया है। जब अमावस्या आती है तो चंद्रमा पूर्ण रूप से अदृश्य हो जाता है। यह स्थिति मानसिक अस्थिरता और नकारात्मक विचारों को बढ़ाने वाली मानी गई है। अमावस्या की रात पूर्ण अंधकार से भरी होती है। इस कारण इसे अज्ञान, भय और नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक कहा गया है। पुराणों के अनुसार इस दिन राक्षस और पिशाच जैसे असुर अधिक सक्रिय रहते हैं। गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार अमावस्या पर देवताओं की पूजा वर्जित है। यह दिन पितरों के लिए समर्पित है। देवताओं की उपासना का अभाव होने के कारण इसे सामान्य मांगलिक कार्यों के लिए अशुभ माना गया। हिंदू धर्म के अनुसार हर मनुष्य पर 3 आरण होते हैं: देव अरण, आर्षिरण और पितृ आरण। अमावस्या का दिन विशेष रूप से पितृ आरण चुकाने के लिए माना गया है। यदि इस दिन तर्पण न किया जाए तो पितृदोष की संभावना बताई जाती है। इसी कारण लोग इस दिन नए कार्य या शुभ काम आरंभ करने से बचते हैं। अमावस्या की रात साधकों के लिए विशेष रूप से शक्तिशाली होती है। योग, ध्यान और मंत्र जप से मन स्थिर होता है और साधक आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है। तंत्र साधना के लिए भी अमावस्या को उपयुक्त माना गया है। कई संत और महात्मा अमावस्या को आत्मचिंतन और ध्यान का दिन बताते हैं। अमावस्या के दिन कुछ कार्यों से बचने की सलाह दी गई है, क्योंकि इसे मांगलिक कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है। इस दिन विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण जैसे शुभ संस्कार नहीं करने चाहिए। साथ ही नए व्यापार की शुरुआत या किसी बड़ी यात्रा का आरंभ करना भी वर्जित माना गया है। इस दिन देव प्रतिष्ठा या विशेष देव पूजन नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अमावस्या की रात को क्रोध, विवाद और नकारात्मक कर्मों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह समय साधना, आत्मचिंतन और पितृ तर्पण के लिए श्रेष्ठ माना गया है, न कि सांसारिक झगड़ों और अशुभ कार्यों के लिए। यदि आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई हो और आप इसी तरह के रोचक तथा धार्मिक आध्यात्मिक विषयों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और ज्ञान की इस यात्रा का हिस्सा बनें।